स्टॉक मार्केट का मेरा सबसे पहला लेसन जो था वो मेरे मामा जी ने मुझे दिया था। फ्रॉम 2009 टू 2012 मैंने अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख रुपीस का लॉस किया। कहने के जब ट्रेड लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में इन दो में से एक सवाल क्या रहता है, इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट मिलेगा या इस ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हो। ट्रेडिंग अगर फुल टाइम करनी है तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ऐसी रखो जिससे तुम्हारे घर के पहले जो खर्चे चल रहे हो। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं कि यहाँ से निफ्टी में बाइंग बन सकती है तो मैं ये भी बता रहा हूं कि क्यों बन सकती है। एग्जैक्टली। अगर वो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम मेरे बोलने पे क्यों जा रहे हो। तो दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं और स्पेशली ये सोच के रखते हैं कि जो जॉब मैं कर रहा हूँ उसको करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई इतना पैसा देगी, इतना अमीर बना देगी कि मैं 9 to 5 वाली जॉब क्यों करूँगा। कई बार ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं, क्योंकि आपकी सोच स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के अमीर होने की है, ना कि स्टॉक मार्केट की प्रोसेस को समझने की। उस प्रोसेस को जिसके लिए आपने इतनी पढ़ाई की, पूरी दुनिया पूरी लाइफ पढ़ाई करती रहती है, फिर जाके जॉब मिलती है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट की बारी आती है ना तो जल्दी अमीर होना है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में अहमद अली हमें बता रहे हैं कि किस तरह से कैपिटल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है जब आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा कमाया हुआ लेके आते हो और गंवा के चले जाते हो। यहाँ पे आती है आपकी साइकोलॉजी, यहाँ पे आता है आपका माइंडसेट, और साथ में यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजीज टेक्निकल लेवल पे कितनी स्ट्रांग है, सब कुछ टेस्ट होता है। अहमद अली खुद पहले एयरटेल में जॉब करते थे, काफ़ी समय तक जॉब किया, अच्छा खासा पैसा भी कमाया, और फिर जाके स्टॉक मार्केट में जल्दी अमीर होने के चक्कर में नुकसान कर बैठे। अपनी पुश्तैनी ज़मीन तक इनको बेचनी पड़ी, लेकिन इतनी मेहनत की, इतनी कमबैक की अपने भाई की मदद के साथ, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया फैमिली लेवल पे, ताकि वो अपने कदम जो हाँ बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, और उस पुश्तैनी ज़मीन को स्टॉक मार्केट के ही प्रॉफिट से वापस बनाया। इस पॉडकास्ट में सीखने को इंस्पिरेशन लेवल पे बहुत कुछ मिलेगा, साथ में टेक्निकल लेवल पे बहुत चीज़ें विल सी, बट मेजरली इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कैपिटल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में, तो अहमद अली विल टीच यू अ लॉट। लेट्स स्टार्ट विद बिग बुल सीरीज अगेन। तो 2009 से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। थोड़ा बहुत शुरू में लॉस भी खाया, आपने बताया था। बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। लेकिन आज 2023 में बैठे हैं अपन, तो आपकी जर्नी को भी 13-14 साल हो गए हैं। 13 साल। तो 13 साल को बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला जाए, या अकाउंटेंट बन जाएगा, या क्रिकेटिंग लाइक कुछ भी ऐसी स्पोर्ट में, या मूवी एक्टर बन जाता है, तो एक सीजन्ड बन जाता है ना। 10 साल के बियॉन्ड कह सकते हैं कि उस बंदे ने उस प्रोफेशन को समझ लिया है और उसको अब कैपिटलाइज कर रहा है खुद को उसमें। बट व्हेन यू स्टार्टेड इन 2009, उससे पहले भी स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था, या जब सुना था तभी आ गए थे? नहीं, उससे पहले मैंने सुना था। और अगर मैं आज भी याद करूं तो स्टॉक मार्केट का मेरा सबसे पहला लेसन जो था वो मेरे मामा जी ने मुझे दिया था। यार मामा जी, ये मैं 5वीं 6ठी पॉडकास्ट में है, किसी के मामा जी ने बताया। वो बैक एट दैट टाइम वो न्यूज़पेपर में देख के ट्रेडिंग करते थे। और मुझे वो चीज़ मुझे याद है। वो मुझे एक दिन ऐसे ही रैंडमली बैठ के मुझे एवरेजिंग समझा रहे थे। कि मैंने मारुति का शेयर 400 पे लिया है, अगर ये गिर के 350 आ जाएगा तो मैं फिर बाय करूंगा तो मेरा एवरेज इतना आ जाएगा। अच्छा। वो मुझे ऐसी चीज़ें जो आज तक याद है, उन्होंने मुझे सिखाया था ये एवरेजिंग होती है। फिर उसके बाद मैं अपने कामों में लगा रहा। 2006 से मैंने जॉब स्टार्ट करी। आई स्टार्टेड वर्किंग विद एयरटेल, और वहाँ पे मैं अपने सीनियर्स को देखता था, वो ट्रेडिंग करते थे। उस टाइम पे शेर खान का एक नया सॉफ्टवेयर आया था, ट्रेड टाइगर करके। ट्रेड टाइगर, हाँ यस। तो वो उस पर मैं देखता था अपने सीनियर्स को, वो ट्रेड कर रहे हैं और रोज़ का वो थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तो मुझे भी लगा, मेरी 15,000 रुपीज़ सैलरी थी, तो मुझे लगा कि कुछ कर लूँगा। अगर 300-400 रुपये भी मुझे रोज़ के मिल जाएंगे तो महीने के 10,000 रुपये हो जाएंगे। करेक्ट। तो मेरा 20-25 हज़ार रुपये में अच्छा खर्चा चल जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया। तो बिगिनर्स लक जो होता है उसने फेवर किया और मुझे पैसा मिल गया। थोड़ा जितना सोचा था उससे ज़्यादा मिला। अच्छा। तो हर नए ट्रेडर की तरह मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान है। फिर पता नहीं क्या सोच के मुझसे किसी ने बोला कि एक काम करो, तुम ट्रेडिंग ठीक ठाक कर रहे हो, मैं थोड़ा सा पैसा तुमको देता हूँ और तुम उससे ट्रेडिंग करो। और मुझे खुद को ट्रेडिंग करते कितना समय हो गया था अभी? 6 महीना। 6 महीना। और मुझे तुम उससे थोड़ा सा रिटर्न दे देना।
तो उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दे उस दिए। समय? उस समय 2 लाख रुपए दे दिए उन्होंने। थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद फिर लॉस होना शुरू हुआ। तो मैंने उनको नहीं बताया और फिर मार्केट से पैसा उठा लिया। ओह माय गॉड। और फेस वैल्यू भी ठीक ठाक थी, लोगों ने दे भी दिया। तो ओवर द स्ट्रेच ऑफ 3 years सिंस फ्रॉम 2009 to 2012 मैंने अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख रुपीस का लॉस किया। और ये वो लॉस था जो मैंने कभी अपनी फैमिली से शेयर नहीं किया। आखिर में जब पानी के नीचे चला गया मैं, और अब कहीं से रास्ता समझ में नहीं आया, क्योंकि जिनको दिया था, जिनसे पैसा लिया था, अब उनको पैसा चाहिए। तो पहले ये होता था कि इधर से लेके इधर दे दिया, अब दोनों को देना है, इधर दे दिया, अब सबको देना है। तो फिर मैंने ये बात अपने बड़े भाई से शेयर करी। बड़े भाई ने मोहब्बती बहुत हैं, डांटा। फादर की जगह वही हैं, उन्होंने डांटा, कायदे से डांटा। लेकिन फिर एक बात बोली कि भाई वो मार तो देंगे नहीं तुमको। तो फिर उन्होंने ही हमारी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी गांव में, वो ज़मीन उन्होंने, अलग एक खेत था, उन्होंने कहा कि चलो इसको बेच के तुम वो पैसा दे दो, जो 35 लाख रुपीस पूरा है ये तुम लोगों को दे दो। तो हम लोगों ने वो ज़मीन बेची, कुछ उन्होंने अपने पास से पैसे लगाए। मतलब आज के टाइम के वो 2.5-3 करोड़ रुपए होगा, अगर हम 2010-12 की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर मैं 7-8% का भी इन्फ्लेशन लगाता हूँ, अच्छा खासा पैसा था वो हमारे लिए, बहुत बड़ी। मैं जहाँ सोच रहा था कि 10,000 रुपये महीने के बना लूँगा मैं, वहाँ मैं 35 लाख के कर्जे में हूँ। और जॉब में भी अब मन नहीं लग रहा, क्योंकि जॉब से कुछ होना नहीं है उस पैसे। ज़्यादा ही बोल गया, कुछ इतना नहीं होएगा शायद, 70-80 लाख अच्छा खासा होगा, डबल मान लें, डबल मान लेते हैं। तो अच्छा खासा था। तो वो पैसा जब मैंने दे दिया सबको, तो ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्पाइट था कि अब मेरे पर किसी का कर्जा नहीं है। बट यार उस समय की एज में इतना कुछ देख लिया, और एक बंदे की दशा क्या होती है, माइंडसेट क्या हो जाएगा। आई वॉज इन कंप्लीट डिप्रेशन। जॉब में मन नहीं लग रहा था। सीनियर्स ने वार्निंग्स दी कई बार, मन नहीं लग रहा है काम करने में। और वैसे ही मैं इंट्रोवर्ट इंसान था, और इंट्रोवर्ट हो गया क्योंकि ख़ानदान वालों ने अब ताने मारना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता नहीं था। लेकिन जब गांव की ज़मीन बिकी तो उनको खबर तो गई, उनका कोई से नहीं है उसमें, लेकिन वो जो ख़ानदान वालों को एक मिजाज होता है कि अब उनको मिल गया कुछ बहाना कि अब बातें सुनाएंगे। तो हम तो कहते थे जुए के चक्कर में पड़ गया है, कोई सुनता नहीं था। तो लेकिन भाई ने बैठ के एक चीज़ समझाई कि तुम्हें करना क्या है। मैंने कहा मुझे लगती तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि मैं ये कर लूँगा, मुझे समझ में आती है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बात है, तुम करो, लेकिन सीख के करो। तो जॉब छूट गई। उसके बाद थोड़े से फंड से, मेरे एक दोस्त था, उसने मुझे अपने एक अंकल से मिलवाया, इम्तियाज़ नाम था उनका, और वो यूएस में रहते थे और उन्होंने काफ़ी हेज फंड्स के साथ काम किया था। तो वो मेरे लिए एक लक था कि उनसे मुलाकात होगी। वो वापस शिफ्ट हो गए थे, अच्छा, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वापस शिफ्ट हो गए थे, रिटायर हो गए थे। तो उन्होंने मुझे एक ट्यूशन के तौर पे वो चीज़ मुझे सिखाई, एकदम स्क्रैच से। और उनका जो पहला सवाल था, उन्होंने जो मुझसे पूछा कि ट्रेडिंग करते हो, मैंने कहा हाँ। कहने लगे जब ट्रेड लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में इन दो में से एक सवाल क्या रहता है, इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट मिलेगा या इस ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हो। तो मैंने कहा प्रॉफिट। तो कहने लगे इसी वजह से नुकसान में बैठे हो क्योंकि अगर तुम प्रॉफिट सोच रहे हो तो तुम्हारा कितना लॉस हो सकता है उसके पे तुम्हारा ध्यान नहीं है, और जो आने वाला है वो वर्चुअल है, अभी आया नहीं है। करेक्ट। लेकिन जो जाएगा वो रियल है, वो तुम्हारे पास है। तो तुम्हारा पहला फोकस इस बात पे होना चाहिए कि लॉस कितना ले सकते हो और जो कैपिटल है उसको प्रिजर्व कितना करोगे और कैसे करोगे। तो 2012 से 2014 में बहुत छोटी छोटी पोजीशंस में ट्रेड करता था। 20 शेयर खरीद लिए, इंट्राडे करता था, 20 शेयर खरीद लिए, 25 शेयर खरीद लिए, 10 शेयर खरीद लिए। बस फोकस इस बात पे रहता था कि जो ट्रेड लिया है वो सेटअप कैसा है,
क्या वो सेटअप काम कर रहा है, मैंने जो ट्रेड लिया है उसकी एंट्री सही थी, एग्जिट सही थी, लॉस भी होता था तो 100-150 रुपये का लॉस हो जाता था, कैश स्टॉक्स में कर रहा हूँ, फ़ायदा होगा तो भी 100-150 रुपये 200 रुपये का फ़ायदा होगा, उसमें से ब्रोकरेज चली जाती थी, करेक्ट, कुछ नहीं मिलता था। लेकिन ये समझ में आने लगा कि काम ऐसे होता है, और उसके बाद धीरे 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 पोजीशन साइज बढ़ाई, थोड़ा पैसा भाई ने दिया, कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेता था मैं जिससे थोड़ा सा एक साइड इनकम हो गई, गांव की ज़मीनों से थोड़ा सा फार्मिंग का पैसा आ जाता था, तो उससे धीरे धीरे मैंने करके थोड़ा सा फंड बिल्ड किया और उससे ट्रेड करना स्टार्ट किया। 2014 से मुझे ये फील होना शुरू हुआ कि अब मैं कंसिस्टेंट हो गया हूँ इन व्हाट, इन ट्रेडिंग, और Okay. मेरे प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट हैं, लॉस भी हैं लेकिन बहुत मैनेजेबल हैं। मतलब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मैं मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करूं तो अगर मेरे 20 रुपये का नुकसान हो रहा है तो मैं ओवरऑल तकरीबन 40 से 50 रुपये बना रहा हूँ। फेयर। तो वो जब रिस्क रिवॉर्ड मेरा मैनेज होने लगा और कंसिस्टेंसी आने लगी कि ट्रेड में लॉस भी हो रहा है तो मैं आराम से खुशी खुशी उसको बुक कर रहा हूँ, कोई बेतुके काम नहीं कर रहा हूँ, और टारगेट के ऊपर बिना लालच की अपने सिस्टम से एग्जिट भी कर रहा हूँ दोनों तरफ से। उसके बाद 14 से 16 तक मुझे टाइम लगा पोजीशन साइज बिल्ड करने में। धीरे 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 मैंने पोजीशन साइज बिल्ड करना शुरू करा और 16 से फिर मैंने फुल फ्लेज्ड ट्रेडिंग स्टार्ट करी फुल टाइम। तो उस समय से पहले आप साथ में काम भी कर रहे थे? हाँ, ट्यूशन पढ़ा दिया। अच्छा। और थोड़ा बहुत ब्रोकरेज का काम कर लिया कि किसी की ज़मीन बिकवा दी या फ्लैट बिकवा दिया, ऐसा काम जिससे ये ट्रेडिंग वाला टाइम डिस्टर्ब ना हो। ट्यूशन शाम को पढ़ाना है और कोई ज़मीन की डील अगर किसी से करानी है तो वो भी दोपहर बाद मार्केट के बाद चले गए, करा दिया, और रोज़ नहीं जाना है। तो ऐसा काम जिससे मेरे खर्चे निकल रहे थे। बट ऐसा प्रेशर नहीं आता था कि यार, अगर मैं कह सकूँ ये बात कि आई डोंट हैव अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, तो मैं ट्रेडिंग के लिए अपना कैपिटल, अगर मैं देख रहा हूँ अपना फ्यूचर विद योर ब्रदर सपोर्ट कि मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ, घर पे कुछ टेंशन नहीं है कहने को, बट इस पे खुद पे प्रेशर नहीं आता होगा कि मैं कैपिटल बनाऊँ कैसे अगर मेरे को फुल टाइम ट्रेडिंग में जाना भी है तो? बिल्कुल आता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये फैसला, ये दिक्कत आती होगी ना इनको भी, बहुत सारे लोगों को, कि अगर मेरे को ट्रेडर बनना है और घर वालों को कहना है कि टेंशन मत दो मेरे को और मैं कर लूँगा कुछ, तो भाई ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए, है तेरे पास? वो पूछेंगे ना लोग इनको भी। हाँ, तो देखिए उसके लिए जो मैं गलतियां कर चुका हूँ वो तो मैं खुल के बताता हूँ सबसे कि ये गलतियां मैंने करी हैं। और एक बात और है, अगर किसी को लग रहा है कि वो मार्केट में कोई ऐसी गलती कर रहा है जो बहुत यूनिक है, ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। घूम फिर के हर आदमी वही गिनी चुनी गलतियां करेगा, चाहे नाम कुछ और दे दे उसको, गलतियां वही हैं जो मैंने करी हैं, वही आप भी करेंगे, वही कोई और भी करेगा। तो जहाँ के ऊपर ये बात आ रही है कि ट्रेडिंग अगर फुल टाइम करनी है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ऐसी रखो जिससे तुम्हारे घर के पहले जो खर्चे चल रहे हो, ठीक, ताकि ये ना हो कि अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो घर में शाम को चूल्हा कैसे जलेगा, या महीने के एंड में बच्चे की फीस भरनी है। वो नहीं होना चाहिए। आपके पास वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हो, 24 घंटे आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, जो करना है फिर उसी में से टाइम निकालना है। अब वो कैसे मैनेज करना है ये आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। करने वाले जैसे मैं बोलता हूँ कि सुबह का 1 घंटा ले लो कि हमें सुबह 1 घंटा मिल सकता है, हम उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाएगा ट्रेड तो ठीक है, नहीं तो हम बाकी जो मेरी जॉब है या जो भी मैं उसको निकल जाऊँगा। फिर मार्केट के लिए उस दिन में हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपना काम करेंगे, अगले दिन फिर वही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हैं। जब आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होगा उसी से आप कैपिटल बिल्ड करोगे। हाँ, ये है कि भाई हर आदमी उतनी इंटेंसिटी से नहीं कर सकता कि भाई अगर कोई 20,000 कमा रहा है और उसे 1 लाख का कैपिटल बिल्ड करना है तो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, हर आदमी के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ के ऊपर मैं इतना ही कहूँगा कि करना आप ही को है। अब 9 to 5 से आपके खर्चे निकल रहे हैं, 5 to 9 थोड़ी सी और मेहनत कर लो। हाँ, उस पैसे को सिर्फ जमा करो, खर्च नहीं करेंगे, जमा करो। और जब इतना हो जाए कि हम थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं तो उससे ट्रेड करो, उससे फंड बनाओ। तो बहुत से लोग पता क्या करते हैं, ज़्यादातर कर भी लेंगे जो आप कह रहे हो ना कि 4 घंटे और कहीं लगा के पैसा एक्स्ट्रा कमा भी लिया, बट उस छोटे से पैसे के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे ना। अब उनको उनके सपने बड़े हैं कि मेरा एक्स्ट्रा, मान लो रोज़ का, मान लो मेरा 200 रुपये एक्स्ट्रा बन रहा है तो मेरा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बन जाता है महीने का। अब वो 10,000 के कैपिटल के साथ या 200-300 के रोज़ के कैपिटल के साथ मार्च ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाता है।
और उसको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत पैसा फिर कमा लूँ, उसको कैपिटल प्रिजर्वेशन या कैपिटल मैनेजमेंट या कैश मैनेजमेंट, कुछ भी चीज़ों को अपन कहते हैं, उस तरफ का आइडिया ही नहीं है। उसको है अभी का प्रॉफिट, अभी का पैसा, मैं एक्स्ट्रा अपना कुछ कमा लूँगा। देखिए, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। हाँ, इसका एक मेन वजह ये है जिसके लिए मैं खुद भी बहुत परेशान रहता हूँ जब मैं सुनता हूँ इन चीज़ों को, कि हमने एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है अपने आसपास, करेक्ट, समाज में, कि हमें एक 15,000 20,000 रुपए की एंट्री लेवल जॉब के लिए तो हम 22 साल पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, और उस 22 साल की पढ़ाई के बाद वो 15,000 की जॉब मिलेगी तो खानदान में मिठाई भी बांटेंगे। करेक्ट। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 10,000 रुपए लेके आए हो और आपको एक महीने में वो डबल चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं हम ही ने अपने पैरामीटर्स कुछ गलत कर दिए हैं। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि जो एक तरह से कहें स्कैम के तौर पे जो कॉल्स वाले आ जाते हैं कि आप 10,000 रुपये दो, हम आपको कॉल्स देंगे और रोज़ आप इतना कमा लोगे, और उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत से स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए जाते हैं, ट्विटर पे बहुत कुछ होता है, लोग ट्रेडर्स के लाइफस्टाइल के वीडियोस रहते हैं, तो आदमी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। मैं तो इस हद तक भी जाऊँगा कि कुछ ऐसे सेमिनार्स भी होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में आया जाता है फ्लैशी कपड़े पहन के, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं उस सेमिनार में आने के लिए, और ऐसा दिखाया जाता है कि आपकी ज़िंदगी भी ऐसी हो सकती है। अभी वी डोंट नो कि क्या है बैकग्राउंड सी, मोस्ट लाइकली वो सच होगा, जेन्युइन होगा, 10 में से 7 जेन्युइन होंगे, 2 या 3 तो हो सकते हैं ना वैसा। लेकिन जो बंदा ये वाला बंदा है जिसके पास 8-10 हज़ार घुमा के महीने का है, उसमें से 5,000 रुपये वो रजिस्ट्रेशन में लगा देगा, ये सोच के कि अगले महीने में पैसा जो बनाऊंगा, इस स्ट्रेटजी सीख के मेरा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। ये भी चीज़ें हैं, हर चीज़ वी पुट अ लॉट ऑन रिटेल ट्रेडर के उसको अमीर होना है, बट उसकी ये माइंडसेट चेंज करने के लिए पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है ना। देखिए, अमीर हर आदमी होना चाहता है, हाँ, उसको एक शॉर्टकट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको सब्र नहीं है और वो चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। अगर मैं किसी से कहूँ मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसे भी पता है और मुझे भी पता है कि मुझे 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, एग्ज़ाम क्लियर करूंगा, उसके बाद मुझे डिग्री मिलेगी, और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि मुझे कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, नहीं गारंटी, या मेरी बहुत अच्छा करियर बन जाएगा। वो तो खुद के टैलेंट पे भी होता है। करेक्ट। अब ट्रेडिंग में क्या है कि आदमी आ तो रहा है सेमिनार में, उसको चाहिए कि बस कोई मुझे स्पून फीडिंग करा दे, ये मुझे बता दें और मैं 10,000 रुपये कमा लूँ। ये शॉर्ट टर्म माइंडसेट है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट ये कहता है कि मुझे जाना कहाँ तक है, और अगर मैंने एक XYZ कोई अपना गोल चूज़ किया है तो वहाँ तक जाने के लिए आज क्या ज़रूरी है। करेक्ट। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, मैं 10,000 रुपये से नहीं कमा सकता, प्रैक्टिकल बात है। करेक्ट। आदमी सच सुनना नहीं चाहता। मेरे पास रोज़ मैसेजेस आते हैं कि मेरी जॉब चली गई है, मेरे पास ये 15-20 हज़ार रुपये हैं, आप कुछ बता दीजिए। मैं कहता हूँ अगर मेरी जानना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ बता दूँ तो मैं तुमसे सजेस्ट करूँगा कोई दूसरी जॉब ढूंढो। 15,000 रुपये से तुम ट्रेडिंग करना शुरू मत करो, और वो भी तब जब तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये 15,000 चला जाएगा, यही है तुम्हारे पास। बस तुम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम एक ढूंढो जहाँ से तुम्हारे खर्चे चलें। सीखो, किसी के बताने से तुम पैसा नहीं बना सकते। एक आदमी तुम्हें बता देगा कि हाँ ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये बाइंग सेटअप्स होते हैं, ये सेलिंग सेटअप्स होते हैं, लेकिन अपनी माइंडसेट और साइकोलॉजी तुम्हें खुद बिल्ड करनी पड़ेगी। वो कोई नहीं बता सकता। मैं बता दूंगा कि भाई ये चैलेंजेस आते हैं, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए तुम ये एक्सरसाइजेज एक तरह से कर सकते हो। करना तुमको है क्योंकि ट्रेड तुम्हें लेना है। अगर इस चक्कर में आप पड़ गए कि कोई आदमी आपको आज सुबह बता दे कि निफ्टी को कहाँ बाय करना है, बैंक निफ्टी को कहाँ सेल करना है, और मैं पैसा बना लूँगा और बस हमारा सब कुछ आसान हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं। एक दिन बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, तीसरे दिन वो आदमी मिला नहीं आपको तो तुम किसी और के पास चले गए। एक चीज़ समझो कि किसी को भी फॉलो कर रहे हो, अगर मैं कहूँ कि मेरे चैनल पे भी अगर आप हो, मुझे मैं जो खुल के बोलता हूँ, मैंने कहा तुम जो भी कर रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, उसके पैरामीटर्स तुम्हें पता हो। अगर कोई आपको बता रहा है कि भाई यहाँ से बाइंग है या यहाँ से सेलिंग है, तो क्यों है ये तो पूछो। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ कि यहाँ से निफ्टी में बाइंग बन सकती है,
तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि क्यों बन सकती है। एग्जैक्टली। अगर वो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम मेरे बोलने पे क्यों जा रहे हो? और फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मैं गलत हुआ तो मेरा अपना नुकसान हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं था कि मैंने एंट्री क्यों करी है और तुम्हारा नुकसान हो गया। एंड उस बंदे को ये भी नहीं पता कि आपका कैपिटल कितना है। क्या पता आपके पास 1.5 करोड़ रुपया हो और उसमें से आप 15 या 1.5 लाख रुपए लगा रहे हो। हाँ, उसके पास 1.5 लाख रुपया ही हो और वो पूरा चला जाए। हाँ, और ये बात हम बहुत सारी पॉडकास्ट में वैसे कवर कर चुके हैं, बट अब लोग कहेंगे कि हाँ पता है, लेकिन फिर मानते क्यों नहीं हो? हमें 2-3 बार बताना इसलिए पड़ता है बार बार अलग अलग तरीके से इस चीज़ को, सो दैट दिस स्टॉप्स हैपनिंग। और अपना माइंडसेट जो है लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जाएं, कैपिटल प्रिजर्वेशन की तरफ लेके जाएं, कैपिटल बनाने की तरफ जाएं। नाउ कमिंग बैक टू योर स्टोरी, कि आप अभी समझ गए थे कि अब मैं कर सकता हूँ एक पॉइंट इन टाइम पे 2016 में। एट दैट पॉइंट इन टाइम आपने फिर I'm assuming के बाकी काम छोड़ दिए? बाकी काम जैसे गांव की एंसेस्ट्रल इनकम आ रही है वो चल रही थी। हाँ। और बाकी काम छोड़े नहीं मैंने। अच्छा। वो पार्ट टाइम बेसिस पे रहने लगे। ठीक है। हाँ, ट्यूशन्स मैंने बंद कर दिए, लेकिन जो लैंड डील्स वगैरह होनी, क्योंकि वहाँ से एक लमसम अमाउंट आ जाता था महीने में, 2 महीने में एक डील अगर हो गई तो एक लमसम अमाउंट आ जाता था जो कि मेरे कैपिटल बिल्ड करने में हेल्प कर रहा था। ऑफ कोर्स। तो वो मैं करता था। अच्छा। कि वीक में 3 बार जाना है, 3 मीटिंग्स हैं, उस तरह से जाना है। तो ये जो मेरा टाइम है स्टॉक मार्केट आवर्स जो है ये मेरे फ्री हो गए। इसको मैं फुल टाइम डेडिकेशन से कर रहा हूँ, और बाकी काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उससे मुझे कैपिटल जनरेशन में, कैपिटल बिल्डअप में काफ़ी हेल्प होगी। ओके। आप कर क्या रहे थे लेकिन उन आवर्स में, ट्रेडिंग आवर्स में? ट्रेडिंग आवर्स में कर रहा था कि मैंने पहले तो मैं कैश स्टॉक्स में कर रहा था। फिर धीरे धीरे जब कैपिटल बिल्ड हो गया, इतना हो गया कि मैं 1-2 लॉट फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकता हूँ। ओके। तो मैंने निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करना शुरू किया, और अच्छा। बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ कि भाई ये सेटअप बन रहा है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा प्राइमरी टारगेट है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो विदाउट एनी इमोशन काटना है, जो उन्होंने बताई थी आपको बात। हाँ। और मैंने इसके लिए एक शीट बनाई जो आज भी मैं जिससे भी बात होती है उसको ये बताता हूँ कि एक मंथली बेस पे एक शीट बनाई। ओके। और कोई कंप्यूटर में नहीं, कोई फ़ोन में नहीं। अच्छा। आप जहाँ पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो वहाँ पे एक कैलेंडर शीट लगी हुई है। हाँ। पूरे मंथ की, और उस पे आप लिख रहे हो रोज़, जिसे एक तरह से आप जर्नल बोल सकते हो। आज मैंने रूल्स फॉलो किए हैं तो अपने आप को मैंने एक स्टार दे दिया। ओके। नहीं फॉलो किए हैं तो मैंने एक रेड मार्क दे दिया। जब आप रोज़ देखते हो उसको तो 4 दिन फॉलो नहीं करोगे, 5वें दिन शर्म आएगी यार, आज फिर स्टार और लाल निशान लगेगा। हाँ। क्योंकि देखिए, कोई दूसरा दे दे आपको लाल निशान तो उसकी मर्जी, उसने दे दिया, लेकिन आप खुद को नहीं दे पाते। खुद से तो आप झूठ नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली। मैं, किसी ने मुझसे बोला कि आज क्या क्या किया, मैं तो झूठ बोल दूं कि भाई आज मैंने सारे रूल्स फॉलो किए, लेकिन मुझे खुद पता है कि मैंने फॉलो नहीं किए। और अगर मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो किसी की जेब से कुछ नहीं जा रहा है, मेरा नुकसान है। तो वो शीट आज भी मैं यूज़ करता हूँ। ओके। हालांकि उसमें टारगेट्स और पैरामीटर्स अब चेंज हो गए हैं, लेकिन वो शीट आज भी मैं यूज़ करता हूँ। उस टाइम स्ट्रेटजी बन गई थी आपकी, कुछ आप कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग? जो स्ट्रैटेजीज मैंने सीखी थी, मैं प्राइस एक्शन पे और पिवट्स के साथ मुझे सिखाया गया। अच्छा। प्राइस एक्शन सेटअप्स, तो उनको मैं यूज़ कर रहा था। ये ज़रूर है कि जो सीखा था ओवर द टाइम 2015-14 से लेके 2023 में, उसमें चेंजेस काफ़ी हो गए, क्योंकि मार्केट चेंज हुआ है, वॉलेटिलिटी काफ़ी चेंज हो गई है। और प्लस ओवर द टाइम आप खुद रियलाइज़ करते हो कि ये इस तरह से ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। ओके। तो उसको हम चेंज करते हैं, और ये ज़रूरी भी है। आपने अगर एक स्ट्रैटेजी सीखी लेकिन उसके साथ आपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए तो आप इवॉल्व नहीं हो पाओगे। जिसे हमारे यहाँ नॉर्थ में एक कहावत है, लकीर की फ़कीरी। अच्छा। कि बस जो बता दिया है वही करके चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग इज़ लाइक लर्निंग अ पियानो। पहले तो आप पूरे रूल्स के साथ उसको सीखोगे, उसके बाद आप उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे, तभी नई नई धुन बनेगी। अगर आप सिर्फ सारे गामा पा बजाते चले जाओगे, उस पर धुन नहीं बननी। लेकिन जब उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे आप कीज़ में, तो धुन बनेगी। तो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैं आज भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि अब ये चीज़ लगा दी, अब ये चीज़ लगा दी, इसमें अगर बेटर रिजल्ट मिल रहा है शेयर किया,
कि हाँ ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो जो लोग मेरे साथ पिछले 2 साल से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो देख रहे हैं कि 2 साल पहले मैं जब ट्रेडिंग कर रहा था सेटअप्स वही हैं। अच्छा। लेकिन अब उसमें कुछ चेंज हो गया है। पहले हम ऐसे एंट्री करते थे, अब हम इस तरह एंट्री करते हैं। इसमें मैंने ये चीज़ ऐड कर दी है, ये चीज़ हटा दी है। तो ये इवॉल्व होना ज़रूरी है। और ये मैं सबसे कहता हूँ कि इस चक्कर में मत पड़ो कि किसी ने आपको क्या सिखाया है, वो सीख लो, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करो। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ निकालो जो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ज़्यादा बेटर हो। नहीं बट तो ये तो जो स्ट्रेटजी है तो ताउम्र इवॉल्व होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज बस अब डन हो गया मेरा, अब ये स्ट्रेटजी के बेस पे मैं ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगले 5 साल में भी 2028-29 तक भी ये स्ट्रेटजी या जो भी आप यूज़ करते हैं दिस विल स्टिल कीप ऑन इवॉल्विंग। हाँ, मैं करता रहूँगा। जब जब मुझे लगेगा कि मैं स्ट्रैटेजी में एक छोटा सा चेंज करूँ तो मुझे रिजल्ट्स बेटर मिल सकते हैं, तो मैं उसके अंदर वो छोटे छोटे चेंजेस करूँगा। लेकिन ये कैसे पता लगता है कि अब टाइम आ गया है इसको थोड़ा चेंज करने का? वो ओवर द टाइम मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अच्छा। जब मैं यूट्यूब लाइव करता हूँ तो लोग देखते रहते हैं कि आपके चार्ट पे एक नई चीज़ दिख रही है, क्योंकि वो मेरा चार्ट रोज देख रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो रोज देख रहे हैं। आपके चार्ट पे कुछ ब्लू कलर की कैंडल्स आ रही हैं आजकल, येलो कलर की कैंडल्स क्यों आ रही हैं आजकल? तो मैं बोलता हूँ भाई मैं कुछ चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो नहीं रिजल्ट अच्छे मिले वो स्क्रीन से गायब हो जाएगी, फिर कोई नई चीज़ आएगी। ये चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ करता रहूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे लग रहा है कि नहीं एकदम सही है, सब सही चल रहा है। नहीं, मैं बैकड्रॉप में उसको टेस्ट करता रहूँ। हो सकता है उस चीज़ पे मैं खाली देखूँ कुछ दिन, उसके बाद उसके हिसाब से कुछ ट्रेड्स लूँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ इस हिसाब से मामला सही बन रहा है तो फिर मैं उसको ऐसा कभी हुआ है कि चेंज कर दिया और उसका नुकसान हो गया? हाँ बिल्कुल हुआ है। ऐसा कई बार हुआ है और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए। अगर हर चेंज पर आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलने लगे तो फिर मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मैं तो जो भी करता हूँ मैं तो भगवान है। हाँ और वो दिन आपके लिए शायद डाउनफॉल शुरू हो जाए, तो गलत होना पड़ेगा आपको। जब आप गलत होते हो तो ये चीज़ साबित हो जाती है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो। अगर सब कुछ सही जा रहा है दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। और ये मैं देखता भी हूँ, अगर टॉपिक सेट की बात करें कि अगर मेरा 15-20 दिन स्टॉप लॉस हिट ना हो तो मैं अपना पोजीशन साइज कम कर देता हूँ। मुझे घबराहट होने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये स्टॉप लॉस हिट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि होता क्या है कि स्टॉप लॉस कीप्स यू ग्राउंडेड। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, हफ्ते में एक स्टॉप लॉस ही हिट हो जाए, तो फिर आपके अंदर, इंसान है आप, आपके अंदर ये फीलिंग आने लगेगी कि नहीं होता, सब सही जा रहा है। एक एरोगेंस की फीलिंग आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और वो ट्रेडर के लिए बहुत गलत है। ट्रेडर को एरोगेंट नहीं होना चाहिए। ये माइंडसेट, ये पर्टिकुलर ये वाला माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है? कभी ना कभी कुछ तो हुआ होगा जिसके बेस पे आप अभी इतने हो गए हो कि यार स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, आई नीड टू। ओवर द टाइम ये चीज़ें आती हैं। क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है, मैंने कहीं पढ़ा था कि ट्रेडिंग आपकी पर्सनैलिटी का आईना है। यस, आप जैसे हो यस, वो आपकी ट्रेडिंग में दिखता है। आपको एक्सपोज कर देती है, वो पूरी तरह से एक्सपोज कर देगी। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और भर के करोगे। अगर आप ईगोइस्टिक हो, आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट हो, तो आप फोमो में आके बिना सेटअप के ट्रेडिंग कर डालोगे। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी इस ट्रेडिंग में आएंगी। तो मैं बोलता हूँ, जो मैं सेशंस लेता हूँ उसमें ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई स्ट्रैटेजी छोड़ दो, पहले बताओ इसमें से तुम्हारे अंदर क्या क्या खामियां हैं। एरोगेंट हो, मैंने कहा मुझे मत बताओ। रात में जब सोने जाना, तकिए पे सर रखना, तो अपने आप से सवाल करना कि तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ों में से क्या है और उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हूँ, अगर देखूँ मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, बहुत इम्पेशेंट था। लेकिन धीरे 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 मार्केट का नेचर ऐसा है कि ये ओवर द टाइम, अगर आपने एक टाइम मार्केट में बिता दिया, स्पेंड कर लिया, पहली चीज़ तो अगर आपने डिसिप्लिन से नहीं किया तो मार्केट मारता बहुत, बिना रहम के मारेगा आपको। दूसरी चीज़, अगर आपने उस चीज़ को ठीक करना शुरू किया तो लॉन्ग रन में आपको फिर नवाजेगा भी, और ऐसा नवाजेगा कि आप सोच नहीं सकते, गिनना भूल जाओगे। बोथ वेज है। तो ओवर द टाइम अगर आपने एक लंबा अरसा मार्केट में बिता दिया विद डिसिप्लिन,
तो ये आपका कैरेक्टर बिल्ड कर देगा। और वो कैरेक्टर सिर्फ मार्केट में पैसा कमाने के लिए काम नहीं आएगा, वो आपकी रियल लाइफ में आएगा। आपके रिश्ते अच्छे होंगे लोगों से। अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अगर मुझे सामने से कोई कुछ बोल भी देता है तो मैं बहुत मुस्कुरा के जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मैंने पलट के गुस्से में जवाब दे दिया, मेरा मूड ख़राब होगा, मेरा दिन ख़राब होगा, ये तो चला जाएगा। तो आराम से, बहुत ड्राइविंग भी कर रहा हूँ तो बहुत कूल माइंड से, एक बेहतर इंसान बना देती है स्टॉक बहुत मार्केट। आराम से, बहुत आराम से। आपके आसपास के लोग आपकी तरफ फिर आएंगे कि ऐसा ये क्या कर रहा है, इसको गुस्सा भी नहीं आता, कूल माइंड से रहता है, हेल्थ भी ठीक है, हालांकि आजकल वेट बढ़ा है, कोई नहीं, हेल्थ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये इस वजह से आता है क्योंकि आपको फोकस इस बात पे नहीं करना है कि पैसा कितना कमाना है। अगर आपने पैसे के लिए मार्केट में फोकस किया कि मुझे पैसा कमाना है, मार्केट आपको कभी पैसा नहीं देगा। मार्केट आपको पैसा तब देगा जब आप पैसे के बजाय प्रोसेस पे फोकस करोगे कि पैसा कमाना कैसे। जिस दिन आपने प्रोसेस पे फोकस करना शुरू कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस को सेकेंडरी रखा, उस दिन आप मार्केट क्या आपकी प्रोसेस क्या बनी कैसे और क्या थी? मेरा तो पहले ये था कि मुझे किसी दिन, बस आज के दिन प्रॉफिट हो जाए। यहाँ से शुरू हुआ। हर आदमी, हर रिटेल ट्रेडर का चाहिए। क्या लॉस हो रहा है, मैं जब लाइव कर रहा हूँ तो उसमें भी लोग पूछ रहे हैं मेरा ये ले लिया था, लॉस हो गया, किसी तरह से मेरा लॉस रिकवर करा दो, बस आज मुझे इस ट्रेड से निकलवा दो। हम आज के लिए सोच रहे हैं, करेक्ट। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचा होता कि ये 10 रुपए का लॉस हो रहा है, निकल जाओ, सिस्टम के हिसाब से जो सेटअप ट्रेड लिया है वो काम नहीं कर रहा है, निकल जाओ। करेक्ट। अब हमारे पास फंड भी है, हमारे पास टाइम भी है, हम दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। अभी लास्ट वीक की बात है, मेरे एक दिन में 2 स्टॉप लॉस हिट हुए लाइव में। मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे बाइंग करने की सोच रहा हूँ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। मेरा मार्केट थोड़ा सा मेरे डायरेक्शन में गया और फट से एक बड़ी कैंडल बनी, मेरा स्टॉप लॉस ले गया। ठीक है, कोई नहीं, दूसरा ट्रेड लिया, उसमें भी सेम यही रहा। बहुत आधा घंटा मार्केट मेरे टारगेट बीच में कहीं खड़ा रहा, फिर एकदम से कैंडल बनी, मेरा स्टॉप लॉस चला गया। तो मैंने वहीं बोला, मैंने कहा अब सुकून हो गया है कि अब कोई झंझट नहीं, मुझे आज दिन भर कोई ट्रेड नहीं करना। मैं दिन में 2 स्टॉप लॉस के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ। वो धीरे 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 हमको डेवलप करना पड़ेगा और सख्ती से करना पड़ेगा, क्योंकि कोई हंटर लेके आपके पीछे नहीं खड़ा हो सकता कि अब नहीं करोगे ट्रेड, आपको खुद करना है। और एक बार जब आप वो करने लगते हो ना, तो ओवर द टाइम 1-2 महीना आपने सख्ती से कर लिया, जनरल मेंटेन कर लिया, तो फिर आपके नेचर में धीरे धीरे वो आने लगता है। फिर आपको लॉस पे भी बड़ा इत्मीनान रहेगा, ठीक है आज लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हम कल देखेंगे। बिहेवियर में एक्सेप्टेंस आ गई। हाँ, जब आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे कि आप गलत हो सकते हो और आप गलत हो, तो आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। एरोगेंस जब भी रहा, बस आज का दिन निकल जाए, क्योंकि हम वही है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, आज का दिन निकल गया, अब कल क्या करोगे? कैपिटल तो है नहीं। इसके ऊपर मैं एक मिसाल देता हूँ बहुत लोगों को कि सब्र और मजबूरी। सब्र क्या, वैसे बट बहुत अच्छी बात शुरू की है। सब्र है पेशेंस। हाँ, लोगों को बहुत गलतफहमी है कि पेशेंस इस बात को कहते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ या कुछ हो रहा है, हमने कुछ किया नहीं, ये पेशेंस नहीं है भाई। एक गांव का चौधरी आया 10 पहलवानों को लेके, मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। मैं बेचारा कमज़ोर आदमी, कुछ कर नहीं सकता, तो मैं कहता हूँ हमने सब्र कर लिया। वो सब्र नहीं है, वो मजबूरी है। सब्र ये हो कि मैं छोटा सा आदमी हूँ, कोई ताकत नहीं है, और मैं चौधरी साहब के पास जाके उनको 4 बातें सुनाया, और चौधरी साहब ने कुछ नहीं बोला। वो कर सकता था मगर उसने किया नहीं। वो है सब्र। उसके हाथ में पावर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन किया नहीं। ये सब्र है, ये मजबूरी है। वही स्टॉक मार्केट में है, तुम्हारे हाथ में पावर है कि तुम ट्रेड एग्जिट मार दो, ठीक है। अगर तुमने ये चीज़ फॉलो नहीं करी, सब्र है कि भाई मैं ट्रेड बन रहा है, मैं ले रहा हूँ, मैं गलत हो गया निकल जाऊँगा, या सेटअप नहीं बन रहा है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन इस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो अब कल मैं मजबूर हो जाऊँगा, क्योंकि सेटअप तो अब बन रहा है लेकिन पैसा नहीं है। ये चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करना है। अब आपको चूज़ करना है कि आप सब्र करने वालों में से हो या कुछ फॉलो ना करके बाद में मजबूर होना है।
ट्रेडर को बड़ी गलतफहमी है इस बारे में कि वो किसी ना किसी तरह से एक दिन निकाल लेगा और आज प्रॉफिट हो गया है तो उसको सब कुछ आ गया है, कल से कोई मतलब, अरे हो मार्केट में तो पैसा बन ही जाता है, आज नहीं बनेगा कल बन जाएगा, आज होल्ड करके ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस का पार्ट हो गया आपका, बट एट द सेम टाइम इफ यू टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटीज, कि जहाँ पे लगता है कि यार यहाँ पे है पैसा कमाने का चांस ऑब्जेक्टिवली विद रिसर्च एंड एनालिसिस, उसको लेके प्रोसेस क्या है आपकी? सबसे पहला यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो है, सबसे पहला सवाल है कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क कितना है। पहला सवाल ये होना चाहिए कि आपको जो आपको सिखाया गया है रिस्क कहाँ लेना है और कितना लेना है। लॉस सीखा है या प्रॉफिट सीखा कि यहाँ पे 100 रुपये पे मैं बाय कर रहा हूँ, क्या मेरा 80 रुपये का 85 रुपीज़ का क्या वहाँ के ऊपर कोई स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है, उतना रिस्क है? अगर है तो ठीक है, अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, ज़्यादा है तो छोड़ दिया जाएगा, भले ही कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दिख रही हो। पहला चीज़ तो ये कि रिस्क कितना है। दूसरी चीज़ जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से रखता हूँ, क्या दोनों इंडेक्स सिंक में हैं? ओके ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी कुछ और कर रहा है, बैंक निफ्टी कुछ और कर रहा है। अच्छा। दोनों सिंक में हैं। और जो और भी पैरामीटर्स हैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से उन, अब पहले तो मैंने लॉस को देखा अपना कि रिस्क कितना है, उसके बाद फिर मैं इस बात पे जा रहा हूँ कि अब मेरे पास ऊपर कितना प्रॉफिट बनाने की गुंजाइश है, क्या मूवमेंट की जगह है, इतनी जगह है कि मूवमेंट हो सकता है, मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। सबसे पहला काम मैं वहाँ करूँगा। दूसरी चीज़, आप हर अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते। आप अगर ये सोच रहे हैं कि दिन में 4 या 5 ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मिली और आप चारों में एंट्री कर सकते हो, तो वो गलतफहमी है, नहीं कर सकते आप। आपको अपनी पर्सनैलिटी और अपने सेटअप के हिसाब से देखना है कि जो भी अच्छा सेटअप बन रहा है, आप एंट्री ले ली। अगर मिस हो गया कोई लेवल, उसको छोड़ दो, फिर अब उसकी तरफ नहीं देखना है। या आपके सेटअप के अगेंस्ट कुछ बन रहा है कि यार लग तो रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ हाँ उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं है, तो भी छोड़ दो। ओके एक चीज़ पकड़ लो, उसके हिसाब से करना है। पहली चीज़ रिस्क कितना है, इसमें कितना लॉस मैं ले सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं प्रॉफिट के पैरामीटर्स देखूँ कि ऊपर मूव करने की जगह है या नहीं है। और एक लिमिट भी बना ली कि भाई सुबह से मैंने एक ट्रेड लिया था, एक ट्रेड की और गुंजाइश है और यहाँ पे सेटअप बन रहा है, एंट्री कर ली। अगर मेरे 2 ट्रेड हो गए ओके तो उसके बाद फिर मेरा हो गया। मैं देखूंगा, बता भी देता हूँ कि हाँ ये सेटअप बन रहा है, लेकिन मैं अपनी लिमिट रखता हूँ कि 2 या बहुत से बहुत कभी हो गया एक्सपायरी के आसपास मैं तीसरा ट्रेड ले लूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। अगर 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया बहुत अच्छा, एक ट्रेड में 2 ट्रेड के बराबर का प्रॉफिट हो गया तो मैं दूसरा ट्रेड भी नहीं लूँगा। आपको ये रखना है कि कितने काउंट ऑफ ट्रेड्स आप ले रहे हो, क्योंकि जब भी आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो आप एक डिसीजन ले रहे हो। और अगर आप ये सोचो कि 6 घंटे है मार्केट में और आप हर घंटे एक डिसीजन ले रहे हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। करेक्ट, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। यस। 1-2 ट्रेड्स लो अच्छे माइंडसेट के साथ, उसके बाद बाकी को एनालाइज करो एज अ लर्निंग कि हाँ ये एक सेटअप बन रहा है, लो देख लें इसमें क्या बन रहा है। ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, हाँ सही गया, जो एनालिसिस करी थी वो सही मार लिया। इससे मेरे ख्याल से ओवर ट्रेडिंग से भी बचते हो आप, रिवेंज ट्रेडिंग से भी बचते हो आप। बिल्कुल। तो आपकी साइकोलॉजी भी सेट रहती है और आपके पीएनएल भी। बिल्कुल। देखिए लोगों को ये लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी बता दी जाए, हाँ, ये कोई इंडिकेटर बता दीजिए, हाँ, जिससे पैसा आ जाए। पैसा इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी से आता ही नहीं है। वो सिर्फ 20% ऑफ द गेम है, बाकी सब यहाँ है, सब आपको यहाँ से करना है। ये आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी अगर ठीक है तो आप महीने में अगर आपने 20 ट्रेड लिए और उसमें से 8-10 में आपने स्टॉप लॉस भी खा लिया है, हाँ, बाकी के 10 में प्रॉफिट कमाया, आप तब भी नुकसान में नहीं हो, क्योंकि आपने अपना माइंडसेट सही रखा, साइकोलॉजी सही रखी, रिस्क मैनेजमेंट सही रखा। ओके, इसके हिसाब से आपको चलना है। इस चीज़ को ट्रैक करते रहे हो अपने ओवरऑल ट्रेडिंग टेन्योर में कि मेरा मंथली लेवल पे कितना प्रॉफिट में जा रहा है ट्रेड और कितना लॉस में जा रहा है, और मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ। हाँ, और एक चीज़ मैं कहूँगा, कभी भी अपने रिटर्न को कैलकुलेट करने की कोशिश ना करिए कि मैं, या टारगेट रखने की कि मुझे इस दिन या इस महीने इतने रुपए कमाने हैं। ओके, आपका फोकस इस बात पे हो कि मैं कितने अच्छे ट्रेड्स ले रहा हूँ। वही जो बात कि फोकस प्रोसेस पे कर लो। राइट, क्वालिटी ऑफ ट्रेड। जब आप अपने प्रोसेस पे फोकस करोगे, और मैंने सोचा कि आज दिन में 2 ही ट्रेड लूँगा,
दोनों ट्रेड मेरी ठीक है, उसमें जो भी मुझे मिल रहा है मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से जो मिल रहा है वो चुपचाप लो और निकल जाओ। मतलब ट्रेड लेवल पे भी ये चीज़ को फिगर आउट नहीं करना चाहिए कि इतना टारगेट मैं लेके चलूँ, या एनालिसिस के बेस पे जो निकल के आया सामने कि इतना निकल सकता है उसकी तरफ फोकस करें। हाँ, आपको ट्रेड में आपने ये टारगेट लगाया, मान लीजिए किसी ने ऑप्शन बाय किया है, आपने सोचा कि निफ्टी 17,550 पे चल रहा है, मैंने एक कॉल बाय करी और मेरा टारगेट था 17,600 फॉर एग्जांपल। मार्केट 17,600 आ गया, लेकिन आपकी कॉल का प्राइस बाय चांस उतना नहीं बढ़ा। आपको लग रहा था कि मैं 20 रुपये का प्रॉफिट बुक करूंगा उस कॉल ऑप्शन में, आपको मिल रहा है 14 रुपीज़, नहीं बढ़ा प्रीमियम। तो यहाँ पे जिद नहीं करनी है, आपका टारगेट आ चुका है, मार्केट आपने सोचा था कि 600 आएगा, स्टेशन आ गया, आपको उतर जाइए, आप उतर जाइए। अब अगर आपने इसमें इंतज़ार किया कि चलो मैं वेट कर लेता हूँ, हो सकता है मार्केट वापस भाई 600 से चला गया और 650 आपको मिल गए 25 रुपये, वो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ के ऊपर अपने डिसिप्लिन से छेड़छाड़ कर दी। करेक्ट। एक दिन प्रॉफिट हो गया आपको, अगले दिन वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह। सही ट्रेड में लॉस हो जाना गलत ट्रेड में प्रॉफिट से बेटर है, क्योंकि गलत ट्रेड में जब आपको प्रॉफिट होता है तब आपके फंडे हिल जाते हैं, अगली बार फिर आप वही गलती करोगे और उस दिन मार्केट आपको बख्शेगा नहीं। हो सकता है आपका पोजीशन साइज भी बड़ा हो जाए उस दिन, मोस्ट लाइकली होएगा। मोस्ट लाइकली ये भी है ना, मुझे पता ही नहीं है कि क्यों हुआ है प्रॉफिट, जो तक आज तक करके आए हैं, प्रोसेस बनाया है, माइंडसेट बनाया है, उसके अगेंस्ट ही बनाया ना वो तो। जी ओके। तो क्या आपके वापस लाइफ में जाएं तो यू वर एबल टू मेक मनी, आप कह रहे हो कि आपके जो आप साइड बिजनेस कर रहे थे तो उससे 2-3 महीने एक महीने में 2-3 डील आ जाती थी, और एबल टू मेक क्रिएटिव कैपिटल। बट देन उससे भी इवॉल्व हुए आगे चल के इन टर्म्स ऑफ कि आपके ट्रेडिंग से ही आपको कैपिटल निकलना और शुरू हो गया। हाँ, तकरीबन मुझे 2 साल लगे, 3 साल लगे उस चीज़ में, और जो ज़मीन बेची थी हाँ वो वापस ख़रीदी भी। क्या बात है, थोड़ी ज़्यादा कीमत दी, लेकिन वो खरीदी, वही ज़मीन खरीदी। किसी दिन कभी गांव का व्लॉग बनाऊंगा तो दिखाऊंगा भी कौन सी ज़मीन बेची थी। रूटीन क्या है आपका? मेरा रूटीन ये है कि मैं सूरज को उठने से पहले उठ जाता हूँ, फिर बाकी जो सुबह की दिनचर्या है वो रखी। इधर सर्दी बहुत है तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा सुबह वॉक के लिए चले गए। मेरा फ़ोन मेरे हाथ में आता है अराउंड 8:45। अच्छा, उससे पहले फ़ोन नहीं टच? उससे पहले मैं फ़ोन टच नहीं करता हूँ अपना, और मैं स्क्रीन भी नहीं देखता। ये तो सीखना पड़ेगा यार। मैं स्क्रीन भी नहीं देखता हूँ कि क्या हुआ। मैं सुबह 8:45 के आसपास अपने सिस्टम पे बैठूंगा। अब मैं देखूंगा कि SGX निफ्टी क्या कर रहा है, बाकी क्या कर रहा है। ट्रेडिंग दिन में सुबह के 1-1.5 घंटे मेरा अपना ट्रेड हो जाता है। लाइव किया 1-1.5 बजे तक मैंने लाइव किया। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें। लाइव में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है? शुरू में पड़ता था, क्योंकि मैं घर से ही काम कर रहा हूँ। कोविड के बाद से सब घर पे शिफ्ट किया। लाइव से मुझे एक प्रेशर कभी कभी लगता है, लेकिन लाइव से फ़ायदा भी बहुत है। ओके। लाइव का फ़ायदा ये है, जो आप भी शायद इस चीज़ की तायद करेंगे, कि जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स किसी को समझाना शुरू करते हो तो आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। और हो सकता है मुझे उसका जवाब आता हो उस सवाल का, लेकिन कभी दिमाग में आया नहीं वो सवाल। सामने से किसी ने पूछा कि ऐसा हो सकता है, तब मुझे दिमाग में हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। ये तो मुझे पता था लेकिन कभी किया नहीं। उससे आपकी ट्रेडिंग भी बेटर होती है। आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो तो आपका थोड़ा सा माइंड भी कुछ अलग तरह से काम करना शुरू करता है। हाँ, कभी कभी थकान रहती है, थोड़ा सा ड्रैगी लगता है, हाँ, लेकिन ओवरऑल इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। डोंट यू थिंक इट्स डिफिकल्ट टू फोकस रेगुलरली लाइव पे? कभी कभी, लेकिन आपको जो एक बार एक तरह से कहे ना कि जो आपके रेगुलर व्यूअर्स हैं, हाँ, वो आ जाते हैं तो आप उनको बाय नेम जानते हो। आप कभी किसी इवेंट में गए, उनसे मुलाकात भी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि आपस में एक रूम में बैठ के कुछ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। करेक्ट। कुछ इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं, कुछ पर्सनल इंटरेक्शंस भी हो जाते हैं। हो सकता है उन्होंने सामने से कोई चीज़ मुझे बोली कि ये चीज़ हो रही है निफ्टी में, मैंने नज़र नहीं पड़ी, हाँ ऐसा हो रहा है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तो काफ़ी रहता है। कभी कभी थोड़ा सा लगता है, और जिस दिन मुझे ऐसा ज़्यादा लगता है कि आज नहीं है, हाँ, तो मैं कोई प्रेशर नहीं लेता हूँ। आज नहीं करेंगे, ना ट्रेड करेंगे ना लाइव करेंगे, आज हम आराम से बैठ के मूवी देखेंगे। तो ये भी करता हूँ मैं। क्या बात। महीने में 1 आध बार मैं एक रैंडमली ऑफ ले लेता हूँ कि आज लाइव नहीं करेंगे।
ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे, उस दिन मेरा सिस्टम बंद रहेगा। दोपहर बाद में देखूंगा कि आज हुआ क्या। ओके, किसी से कोई मतलब नहीं। चलो जिस दिन लाइव आते हैं तो 1:30 बजे तक लाइव आते हैं, आपके रूटीन में वापस जा रहा हूँ। हाँ, फिर 1 से 1:30 बजे तक लाइव रहूँगा। फिर मैं लाइव के बाद अपना लंच किया, उसके बाद बाकी जो कंटेंट निकालना है मुझे कुछ। तो मार्केट बंद होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरा ट्रेड हो गया, 1:30 बजे खत्म, मैं एनालिसिस दे चुका हूँ। अब मैं इस चार्ट की तरफ नहीं देख रहा हूँ। मुझे जो कंटेंट निकालना है वीडियोस के लिए या कुछ और काम करना है, हाँ, वो सब कर लिया। फिर थोड़ा फैमिली के साथ टाइम दिया, घर के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और शाम को एक वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, जो नेक्स्ट डे एनालिसिस का 4-5 बजे के आसपास। वो बस मैंने लेवल्स ड्रॉ किए, वो रिकॉर्ड किया, अपलोड कर दिया। उसके बाद शाम से मुझे कुछ नहीं करना है। अब मार्केट से मेरा मतलब नहीं है। क्या बात है। अब जो चीज़ कमाई है उसका खर्च करने का टाइम है। अब वो चाहे पैसा खर्च करना हो, चाहे टाइम खर्च करना हो। जो आज़ादी मिली है मार्केट की वजह से, अब मुझे टाइम नहीं देखना है कि अरे वो जाएं कि ना जाएं। चलो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब फ्री हैं, कोई टेंशन नहीं। अब जो है वो 8:45 पे कल देखेंगे। ओके, रात में कोई मतलब नहीं है ही नहीं 1:30 बजे के बाद मार्केट? नहीं, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए बंद। जैसे ही मैंने बंद कहना किया, आसान है ना अहमद भाई, लेकिन आपने जब एक बार अपना एक रूटीन वैसा बना लिया ना। कितने समय से आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं? तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से लगातार यू हैव नॉट टच्ड? हाँ, लैपटॉप, जैसे ही मोबाइल? मेरा लाइफ खत्म होता है उसके बाद मैं मार्केट तो नहीं देखूंगा। हाँ, ये है कि शाम को जब नेक्स्ट डे एनालिसिस बना रहा हूँ, वीडियो तो वो वीडियो बनाने के लिए मुझे चार्ट देखना है। लेकिन मैं इस नियत से नहीं देखूंगा कि लाओ देखें अभी SGX क्या कर रहा है, डाउ जोन्स क्या कर रहा है, यूएस में डेटा आने वाला है क्या कर रहा है। अरे जो यूएस में डेटा आएगा, रात में आएगा, जो होना होगा हो जाएगा, उसका इफेक्ट हमें सुबह देखना है। तो सुबह में 8:45 पे अगर देख लूंगा कि रात में ऐसा हुआ है, तो और वो भी कुछ गिने चुने पॉइंट बने होंगे कि क्या क्या देखना है मुझे। हाँ, वही जो पैरामीटर्स हैं मेरे, उसके हिसाब से देखना है। हमारी ओपनिंग कहाँ हो रही है, जहाँ पे ओपनिंग हो रही है, कल मार्केट ने या कल से पहले मार्केट ने वहाँ पे कैसे रिएक्शन दिया है, उसके हिसाब से मैंने लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। 9 o'clock में लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ, 9:15 पे मार्केट ओपन हो रहा है, 9:08 पे मुझे पता चल गया कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। उसके हिसाब से मैंने अपने वॉच लिस्ट रेडी कर ली, कौन सी कॉल्स लगानी है, कौन सी पुट्स लगानी है, सब लगा लिया मैंने। अब मुझे सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है। तो देयर आर मेनी टाइम्स कि मैं 9:30 पे, 9:35 पे हम लोग फ्री हो गए। सुबह 9:17, 9:18, 9:20 पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 9:30 पर ट्रेड खत्म हो गया और हम फ्री हैं। और अब लाइव पे बात कर रहे हैं बस। अब लाइव में बात कर रहे हैं, एनालिसिस हो रही है, किसी ने सवाल पूछा, उसके सवाल का जवाब दे रहे हैं। मेरा ट्रेड हो गया, मैं बोल देता हूँ भाई देखो मेरा ट्रेड हो गया है, अब मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, तुम्हें कुछ पूछना हो तो बता दो। एक चीज़ बताओ, लगातार, और मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेट्स से 1-1.5 साल 2 साल पीछे, या विद इन द लास्ट 1.5 years, जब से आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हो, कोई ऐसा स्ट्रीक 3 या 4 दिन का जहाँ पे आपने 1:30 बजे मार्केट बंद कर दी और आपको 4 दिन लॉस हुआ है लगातार, तो बीच में कभी ना कभी तो आया होगा कि थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, शायद निकाल लूँ? मुश्किल होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लेवल पे जब अपन एक इंसान की बात कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। इंसान हूँ मैं भी। हाँ लेकिन हाँ, ये रहा है, ये मैं खुल के कहता हूँ कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने लाइव में ही स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि मेरा है कि 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो मैं उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सिस्टम लॉग आउट कर दूंगा अपना। लाइव रहूंगा, एनालिसिस भी बताऊंगा, लेकिन खुद ट्रेड नहीं करूंगा। मैं खुल के बोलता हूँ भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, मैं खुद ट्रेड नहीं करूंगा। उसके बाद चाहे रैली आए, चाहे कुछ आए, या फिर अगर 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट भी हो गया है मुझे अच्छा, तो भी मैं तीसरा ट्रेड नहीं लूंगा। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने 1 बजे बंद किया है, और पिछले 1-1.5 महीने में शायद ज़्यादा हुआ है ये। 1 बजे लाइव बंद किया और मार्केट ने 2:30 बजे रैली दी है। हाँ, ख़ासतौर से ट्यूसडेज को, जब निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी होती है, फिर निफ्टी की, तो अक्सर ऐसा हुआ है कि एक रैली मिली है और मैं बाद में जब देखता हूँ कि अच्छा ये रैली मिली और ये कॉल यहाँ पहुँच गई, ये पुट यहाँ पहुँच गई, लेकिन फिर वही दिमाग में आता है कि वो टाइम याद करो जब ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो जो दे दिया है मार्केट ने, तो उसका शुक्र कर लो। मार्केट को शुक्र करने वाले लोग बहुत पसंद है। जहाँ आपने लालच शुरू करी, देखिए कॉन्फिडेंस और लालच या ओवर कॉन्फिडेंस का उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, या बहुत फ़र्क है। आप लालच मत करो, जो मार्केट ने आपको दे दिया वो आपके हिस्से का था, तो आपको मिल गया। इस चक्कर में मत पड़ो कि एक और ले लेते तो,
क्योंकि ये मैंने देखा है, सुबह सुबह 9:18 पे मेरे अकाउंट में 4700 रुपीज़ का प्रॉफिट है। पुरानी बात बता रहा हूँ। बस 300 रुपये और बना लें तो 5000 हो जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। उस दिन मुझे 35,000 रुपये का नुकसान हुआ है। 3:30 बजे मैं उठाऊँ तो 35,000 का नुकसान प्लस ब्रोकरेज। ट्रू स्टोरी, ये ट्रू स्टोरी है। तो जो दे दिया मार्केट ने, जितने बजे दे दिया, 9:20 पे दे दिया, 9:30 पे दे दिया, 9:50 पे दे दिया, 10 बजे तक दे दिया, चुपचाप लो निकल जाओ। फिर उसके बाद मार्केट कुछ करा, क्योंकि मार्केट का काम है ऊपर नीचे करना। वही जगह आपके ट्रेड से निकलने के बाद वो आपकी मोहब्बत में बैठा थोड़ी ना रहे कि हाँ इनका ट्रेड हो गया अब हम कुछ नहीं करेंगे। उसका काम है ऊपर नीचे करना। ये आपका काम है कि आप इन्फ्लुएंस ना हो। वही है ना, इंसान की पर्सनैलिटी बाहर आ रही है इसमें भी। जो आप हो वो दिखता है और बन जाते हो, बट इम्प्रूव भी करते हो या नहीं करते और मार्केट को छोड़ के निकल जाते हो और फिर थिंग हैपेंस। देखिए, आपको अगर मार्केट में रहना है तो मार्केट आपके लगने से, आपके सोचने से नहीं चलेगा। हाँ, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। और जैसे मार्केट चाहिए, मार्केट सुप्रीम है। तो मार्केट को जो जो चीज़ें चाहिए, आपके अंदर पेशेंस चाहिए, डेवलप करिए। नहीं डेवलप करना है तो फिर मार्केट आपको उसी हिसाब से ट्रीट करेगा। यू आर राइट इन दैट सेंस कि इतना एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मार्केट इज आप गलत हो सकते हैं और होंगे, और नहीं हो रहे हो तो अभी नहीं, आगे जाके होंगे। अगर गलत नहीं हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है आपके साथ। हाँ, तो ठीक है, आज का रूटीन तो अपने को पता लग गया, आज की लाइफ में भी। वेयर डू यू सी 2030, अगर मैं 5-7 साल आगे जाऊँ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन स्टॉक मार्केट? मेरा अगले 6 साल था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था अपना। 2 साल हो गए, अगले 4 साल और। 2027 में मेरी प्लानिंग है कि आई विल रिटायर। यू रिटायर? मैं रिटायर हो जाऊंगा। इस पे लगाते हैं 2-4 मिनट। हाँ, मेरी प्लानिंग यही है कि मैं रिटायर होऊंगा 4 साल के। एंड आई विल स्टार्ट ट्रैवलिंग। ओके। फिर मुझे ये इंट्राडे जहाँ से दिल चाहा कर लिया थोड़ा सा, लेकिन फिर मेरा फोकस रहेगा कि लाइफ अब थोड़ा सा घूमें, ट्रैवल करें। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो, मुझे घूमने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने कहा है कि मैं अभी 4 साल और लगाऊंगा, उसके बाद फिर मुझे सिर्फ घूमना है और जो किया है उसको एंजॉय करना है। फिर मुझे काम करूंगा, ऐसा नहीं काम नहीं करूंगा, लेकिन जो अभी एक शेड्यूल है मेरा कि सुबह 9 बजे मुझे मार्केट को देखना है, दिन भर का ये मेरा रूटीन है, फिर मुझे सिर्फ घूमना है या जो दिल चाहेगा वो करूँगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हाँ, मैंने अपने आप को गोल दिया है कि अगले 4 साल तो हमारे पास हैं, लेकिन एथिकली और डिसिप्लिन से वो 4 साल तुम्हें काटना है। अगर लगेगा कि ठीक है अभी उतना नहीं हुआ है तो हम 1 साल बढ़ा लो, 2 साल और बढ़ा लो, लेकिन एक गोल रखो, क्योंकि जब तक गोल नहीं रखोगे कोई फ़ायदा नहीं है। कब सोचा था ये मैंने सोचा था कोविड टाइम्स में। कोविड के टाइम? कोविड में जब मैं खुद कोविड इन्फेक्टेड था तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, बहुत से लोगों को हुआ होगा, कि आप जो कर लो, जितना पैसा बना लो, आपको मास्क भी नहीं मिल रहा है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वो पैसा किसी काम का है नहीं, आपने किया गया एक्चुअली, तो लाइफ एंजॉय नहीं करी आपने। तो अब उसके बाद से मैंने सोचा यार एक टाइम देते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, एक अपने आप को एक टाइम दे देते हैं, उसके बाद फिर अभी भी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन फिर एकदम फ्री, जो दिल चाहेगा वो करूँगा। ऑब्वियस सी बात है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, ट्रेडिंग के, जो भी है वो शेयर भी करूँगा। एक लेगेसी चाह रहा हूँ कि मैं छोड़ के जाऊँ, चाहे जैसी भी हो, लोगों के साथ शेयर करूँ। क्या चैनल का नाम क्या आपके? निफ्टी टेक्निकल्स बाय AK। निफ्टी टेक्निकल्स बाय AK, गाइस चेक इट आउट। वैसे इसका लिंक रहेगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना टू नो व्हाट अहमद अली कर रहे हैं। ओके, देन व्हाट? बस यही है मेरा कि उसके बाद मुझे घूमना है और फैमिली को टाइम देना है। डोंट यू थिंक ये सबके, रिटायरमेंट का तो पता नहीं, बट ओवरऑल लाइफ के कुछ प्लान सबके होने चाहिए और उसको माइक्रो जॉब्स में कन्वर्ट करना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लाइफ ईजी हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है। अगर आपको ये लगता है, जो हमारे पहले टाइम पे एक माइंडसेट रहता था लोगों का कि कार लेनी है, हाँ, तो जब होगा तब लेंगे। हाँ, ये हम लोगों ने बड़े बुजुर्ग सोचा, अरे जब पैसा होगा तब ले लेंगे, तो ना कभी पैसा होगा ना कभी आप कार लेंगे। हाँ। ट्रेडिंग वही जो शुरू में बात कही गई, आपकी पूरी पर्सनैलिटी और पूरा यूनिवर्स इन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट्स पे चलता है, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे आपकी ज़िंदगी हो। करेक्ट। आपको जो भी प्लान करना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो क्या करना है, सेट पैरामीटर्स हैं, आप उनको फॉलो करो डिसिप्लिन से। yes. अब आपको अगले महीने सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो भाई वो नहीं हो सकता। छोटे छोटे स्टेप्स लो,
और खुद बाइफरकेट करो अपने छोटे छोटे चेंजेस को। जैसे इस साल मैंने सोचा, जैसे एक बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, हाँ, कि आपने एक छोटा सा चेंज किया, वो हो सकता है कहीं और फ्यूचर में आपका कुछ बड़ा चेंज ले आए। जैसे मैं हर साल, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने लास्ट ईयर प्लान किया कि वो कैंडल क्लोज होने पे ट्रेड करेंगे। वो कोई भी ट्रेड लेने से पहले पर्टिकुलर लेवल पे कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। उनके लॉसेज 80% तक कम हो गए उसके हिसाब से, पहले जैसे होते थे उससे 80% तक कम हो गए। ओके। मैंने सोचा कि मैं रोज़ 15 मिनट पहले उठूँगा, बस मेरा इतनी सी चेंज है। मेरी खुद नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। अब मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ 2 सेंटेंस लिखूँगा रोज़, ओनली 2 सेंटेंस, किसी भी चीज़ का 2 सेंटेंस। क्या बात है। जो किताब लिखनी है आपको, बुक लिखनी है, मुझे राइटिंग का भी शौक है, जो भी लिखना है बस 2 सेंटेंस लिखूँगा, भले ही वो रैंडम हो लेकिन लिखूँगा। वो चेंज करेगा। आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आप सोचो कि आप ऐसा क्या चेंज कर सकते हो। एक छोटी सी चेंज, छोटी सी कर लो कि मैं सुबह की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मैं एक नया ट्रेडर हूँ, मैं 9:30 के बाद ट्रेड लूँगा। इतना सा कर सकते हो, करो, देखो कितने दिन फ़र्क पड़ता है। 6 अभी नहीं पड़ेगा, हो सकता है 2 महीने बाद रियलाइज़ हो कि हाँ फ़र्क पड़ा है ट्रेडिंग। एक्चुअली टू मैनी थिंग्स बट डन इन अ फेज्ड मैनर, माइक्रो लेवल पे करो और उसे ट्रैक करो, उसके ट्रैक भी करो। जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं करोगे वो उसमें बेहतरी नहीं आएगी। सुपर्ब यार। तो आपका लाइफ भी इन अ सेंस हैज़ बीन फेज्ड आउट। कुछ ना कुछ लेवल पे आपने चैलेंजेस भी देखे, उसे सीखे भी, फिर वापस कम बैक किया और उस प्लॉट को वापस लिया, लाइक हिंदी फिल्मों में जो हीरो करता होता है समथिंग लाइक दैट। एंड इट्स ग्रेट टू सी कि आपकी फैमिली में सपोर्ट भी मिला आपको, कोर फैमिली में। एंड देन यू हैव ऑल्सो फ्यूचर प्लान्स सेटल्ड आउट ऑलरेडी, और उसके लिए आप कुछ ना कुछ कर भी रहे हो। सो दिस इज़ अ परफेक्ट लाइफ काइंड ऑफ ए स्टोरी। बट इसको करने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए, बाहर देखने के लिए तो बोल दिया मैंने, लेकिन एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेहनत लगेगी और लड़ाई होगी अपने आप से। हाँ, कोई और लड़ेगा नहीं आपसे, आपको अपने आप से लड़ना है। हाँ, और मोस्ट लाइकली शुरुआत में तो खुद से रोज़ ही लड़ना पड़ेगा, हर डिसीजन पे, रोज़ हर चीज़। आप कोई भी एक छोटा सा चेंज करोगे, इंसान की फितरत है, वो छोटा सा चेंज करेगा, जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल है उससे ज़रा सा बाहर आएगा, वो छटपटाना शुरू कर देता है। लेकिन वही छटपटाहट जो होती है, जो उसको कैरी कर ले गया, वो आगे निकल जाएगा। जो नहीं कैरी कर पाया वो वापस कुएं में आ गया, वो वहीं घूमता रहेगा और फिर नेगेटिविटी फैलाएगा, अपने लिए भी और आसपास भी, फैमिली के लिए भी स्पेशली। वो यार बहुत मज़ा आया, बहुत इंटेंस डिस्कशन भी हो गया काफ़ी चीज़ों में, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इन चीज़ों से अ लॉट ऑफ पीपल विल लर्न कि किस तरह से एक ट्रेडर को अपनी लाइफ को प्लान भी करना चाहिए, और वो लाइफ को प्लान करते करते उसकी ट्रेडिंग भी प्लान हो रही है और उसके फ्यूचर प्लान भी बन रहे हैं। देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन। ऐसे रैंडम लाइफ जीना, स्पेशली इन ट्रेडिंग, जहाँ पे आप 1:30 बजे मार्केट बंद कर देते हो अपनी, तो कभी कभी तो 9:30 बजे ही बंद कर देते हो, वहाँ वो भी प्लान है एक, सोचा समझा, चाहे वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आया है। और ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी के प्लान भी अभी बन जाएंगे और आप अभी कर दोगे। आपको प्लान तक पहुँचते 2-3 साल लगेंगे एग्जीक्यूट करते करते, जब आप छोटे छोटे माइक्रो स्टेप लेने आज शुरू करोगे। और हर एक की लाइफ डिफरेंट है, तो आपके प्लान अलग हो सकते हैं, आपके स्टेप्स अलग हो सकते हैं, आपके करने का तरीका अलग हो सकता है, आपकी स्पीड अलग हो सकती है। आप शायद जल्दी कर लें, आप शायद लेट करें, बट पॉइंट इज़ कि करना है। Thank you so much, Ahmed, for coming on to this podcast and sharing your life. It was an amazing thing, and I'm pretty sure कि बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Well, I'm glad I could share. Thank you.